दोस्तों ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आई हैं, जहां आक्रोशित लोगों ने भयंकर तरीके से पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, हाईवे जाम कर दिया, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर यह बवाल हुआ वहां से 25 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रही थी। पर बवाल आखिरकार हुआ क्यों, इस सवाल का जवाब एक घटना से जुड़ता है जिसे जानबूझकर कारित बताया जा रहा है। दरअसल गोरक्षक की पहचान रखने वाले चंद्रशेखर बाबा और फरसा बाबा की मौत बीती रात एक ट्रक से कुचलने के बाद हो गई। बाबा के एक साथी ने दावा किया कि शनिवार तड़के बाबा दो साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे। ट्रक में गोवंश होने की सूचना थी। ट्रक को ओवरटेक कर बाबा ने सामने बाइक खड़ी कर दी। तभी अचानक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। घटना के बाद बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ घटना की जानकारी लोगों तक जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर हाईवे जाम कर दिया गया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। पथराव के दौरान कुछ पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान फायरिंग भी हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर मथुरा पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी देखिए। ट्वीट करके कहा गया है कि थाना कोसी क्षेत्र में कल रात लगभग 3 से 4 बजे के मध्य चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा द्वारा एक वाहन को संदेह के आधार पर रोका गया था। इसी दौरान घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक की टक्कर लगने से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। जिस कंटेनर को बाबा ने रोका था उसमें किराने का सामान पाया गया तथा पीछे से आए ट्रक में तार लदे हुए थे। ये एक सड़क दुर्घटना है, गोवंश तस्करी से इसका कोई संबंध नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया, वह पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश में गाय को लेकर ये पहली तस्वीर तो है नहीं। एक तरफ शंकराचार्य हैं जो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, गाजियाबाद में हजारों गाय कटने का दावा करते हैं। सड़कों पर गाय घूमती हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता और गो हत्या का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी कई बार हो चुकी हैं। भाजपा के नेता खुद बीफ खाने का जिक्र करते हैं और भाजपा को बीफ कंपनियों की तरफ से करोड़ों रुपए का चंदा भी दिया जाता है। सब कुछ तो सच है दोस्तों, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सा लगता है। रोड रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने इन्हें चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पे हमला किया है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से यह जंग
हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, सनातनी कौन है कौन नहीं, सर्टिफिकेट कौन बांटेगा कौन नहीं, इस पर क्या ही बोला जाए। हालात ठीक नहीं है, ये तस्वीरों में दिख रहा है। और जहां तक बात रही फरसा बाबा की, तो चंद्रशेखर बाबा अपने साथ कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र फरसा रखते थे, इसलिए उनका नाम फरसा बाबा पड़ गया। वो मुख्य रूप से मथुरा के कोसी कला और आसपास के इलाकों में अवैध गो तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहते थे। बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। बाबा ने गोरक्षकों की अपनी एक अलग टीम बना रखी थी। बाबा के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें गौपुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चली है। अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। सब पता है कि कहां पर काम हो रहे हैं। जब गलत काम हो रहे हैं तो उसी का रिएक्शन दिख रहा है। अब तो हत्या मथुरा में हुई, इससे पहले वाराणसी में हुई, उससे पहले गोरखपुर में हुई। तो ये तो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कानपुर में नहीं एक बेटी की हत्या हुई? लखनऊ में नहीं हत्या हो रही? गोरखपुर में नहीं मारा गया? क्या वाराणसी काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं मारा गया, हत्या हुई? और अब मथुरा में सुनने को मिल रहा है। जब पुलिस से काम दूसरा लोगे, आप पुलिस से आप ये काम लोगे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करो, पॉलिटिकल लोगों पे मोर्चे में लगाओ, तो पुलिस आराम से सोएगी। पुलिस में अपना काम थोड़ी करेगी। पुलिस बीजेपी का काम कर रही है, इसलिए पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस अपना काम करे और बीजेपी काम ना करे तो बीजेपी की सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए पेट्रोल नहीं, डीजल भी, और लापता गैस हो गई एलपीजी। इसलिए लाल सिलेंडर जो लिए घूमते हैं लोग, लाइन में लगे हुए हैं, रातों रात लगते हैं लाइन में, और दिक्कत आने वाली है। इसलिए कंडा, कोयला, लकड़ी, चूल्हा, अंगीठी, स्टोव और बिजली से चलने वाला जो खाना बनाता है प्लेट, वो खरीद लो। अब अखिलेश अपनी बात कह रहे हैं, योगी जी अपनी बात कह रहे हैं, जो समर्थक है वो हाईवे पर हंगामा कर रहे हैं, पुलिस अपनी कहानी बता रही है। लेकिन इसके बीच में सच क्या है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जिस तरह से पुलिस ने ये दावा किया है, ये बताया है कि गो तस्करी जैसा कोई मामला था नहीं, तो ऐसे में इस मामले को जो लोग तूल दे रहे हैं उनसे निवेदन है कि हंगामा ना करें। पुलिस एक्शन लेगी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। और ये जो पूरा हंगामा गाय के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की जाती है, हर बार पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है, उसका शिकार किसी को होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।